समान खबर को आसवा उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी रे आंदोलन करुवा चाषी गाड़ी माड़ी घटना को नहीं उत्तेजना देखा घटन 8 जनकर मृत्यु को नहीं परिस्थिति बिगुड़ अंचल में अधिकरू अधिक पुलिस मुतयन कर संपृक्त अंचल में इंटरनेट सेवा बंद कर दि जाएगी। लखीमपुर खेरी आसवा घोषणा कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को विमान ओह्लाइबा नदेवा लगी लखनऊ विमान बंदर कर्तृपक्ष को उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश देते। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को घर आगे व्यापक पुलिस मुतयन कर अखिलेश लखीमपुर खेरी गस्त करने को तेबे ता पूर्व घर आगे यूपी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करपक्षे कांग्रेस साधारण संपादिका प्रियंका गांधी भद्रा को सीतापुर हरगांव में गिरफ्त कर उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्त कर सीतापुर एक अतिथि भवन में रखी। गतकाली लखीमपुर खेरी रे आंदोलन करुवा चाषी केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा पुओ आशीष मिश्रा गाड़ी माड़ी जाइथिला। एथिरे 4 जन कृषकों मृत्यु होइतिला। एहाकु नै हिंसाकांड व्यापिबारु अन्य 4 जनकर मृत्यु होइतिला। समग्र घटना 8 जनक मृत्यु को नै स्थिति उत्तेजनापूर्ण रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंसा घटना को नहीं चिंता प्रकट करथिबा बेले दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली चेतावनी दैछंती। पे चर्चा हुई है, वहां से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है जिसमें कि 3-4 मांगे मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि माननीय मंत्री जी जो गृह राज्य मंत्री जी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। हुई है, अभी बातचीत चल रही है, अभी अंडर निगोशिएशंस हैं और अभी हमने इस चीज़ को उच्च स्तर पर कन्वे किया है और अभी हम एक दौर की और वार्ता करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इस संपर्क में अधिक सूचना फुल लाइन आम सहित उपस्थित रही रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि विवेक राय। विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी घटनास्थल पर स्थिति क्या है? देखिए, अभी की जो स्थिति है कि अभी भी जो 4 किसान जिनकी कल मौत हुई है उनकी डेड बॉडीज वहीं पर रखी गई हैं और जो तमाम किसान संगठन के लोग हैं अलग अलग जगहों से पूरे प्रदेश से वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ राकेश टिकैत सुबह 4:20 पर घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने तमाम किसान संगठन के लोगों के साथ ही साथ जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों के साथ बैठक करी है और बैठक करने के बाद उन्होंने मांग रखी है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना में जो नाम आ रहा है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे का नाम आ रहा है। तो अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की बात कही है, इसके साथ साथ उनके बेटे के गिरफ्तारी की बात कही है, परिवारजनों को मुआवजा देने की बात कही है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी देने की बात की। लेकिन फिलहाल स्थितियां ये हैं कि वहां पर जो किसान हैं वो काफी ज्यादा उग्र हैं और अभी की स्थिति की अगर बात करूं तो तकरीबन आधे घंटे पहले उन किसानों ने जो तमाम मीडिया कर्मी के लोग वहां पर मौजूद थे उन पर भी वो हमलावर हो गए, उन पर भी उन्होंने हमला कर दिया है। और अगर कल की स्थिति की बात करूं क्योंकि कल जो स्थिति थी, कल सुबह से ही किसान इस बात को लेकर के उग्र थे कि 27 फरवरी को यानी कि 27 सितंबर को यानी कि तकरीबन 4 दिन पहले एक रैली के दौरान अजय मिश्रा टेनी जो सांसद हैं उन्होंने एक बयान दिया था और क्योंकि उस दिन भी कुछ किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया था तो उन्होंने सांसद ने बयान दिया था कि वो उनके पिछले जो उनका एक तरीके से जो कैरियर रहा है उसके बारे में जाने। उन्होंने कहीं ना कहीं तरीके से किसानों का ये परसेप्शन है कि सांसद ने उनको डराने की कोशिश करी थी और इसीलिए कल का जो कार्यक्रम था उस दौरान किसानों ने अलग अलग जगहों पर जहां पर भी कार्यक्रम स्थल था उस जगहों पर पूरी तरीके से सुबह से ही वो काले झंडे लेकर के तैयार थे। और साथ ही साथ अगर उसकी बात की जाए वहां पर कल जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य उनका कार्यक्रम था, उनका हेलीपैड जिस जगह पर उतरना था वहां पर जो तमाम किसान संगठन के लोग थे उन्होंने पूरे हेलीपैड के जो स्थल हैं वहां पर पूरा उसको कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ वहां पर वहां हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। फिर दूसरी जगह से बाई रोड आने की व्यवस्था हुई, लेकिन जब वो बाई रोड लाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जब जा रहे थे उसी दौरान ये हिंसक झड़प हुई है जिसमें दोनों पक्षों के अलग अलग कहना है। दोनों अगर किसान पक्ष की बात करें तो किसान पक्ष का ये कहना है कि जो सांसद का बेटा है उसने इन लोगों को वहां पर धक्का दिया और उसने अपनी गाड़ी से कुचला है। वहीं पे अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का ये कहना है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और सांसद के बेटे ने उन पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं दोनों और विवेक, हालात सामान्य होने तक ज्यादातर नेताओं को लक्ष्मीपुर खेरी नहीं जाने देगी यूपी पुलिस और ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी भद्रा उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री है सुखजिंदर सिंह रंधावा उनकी
आगमन को भी रोक दिया गया है। एयरपोर्ट पर ये निर्देश जारी किया गया है और अखिलेश यादव के घर के आगे भी भारी मात्रा में पुलिस मुतयन किया गया है। तो ये स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, कल जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो सभी घटनास्थल पर जाएंगे और घटनास्थल का मुआयना करेंगे। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। इसको देखते हुए प्रियंका गांधी ने देर रात 11:30 बजे ही अपने घर से वो निकल गई। साथ ही साथ किशन मिश्रा का जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका 3 बजे निकलने कार्यक्रम था। अखिलेश यादव को सुबह निकलने कार्यक्रम था। इसके साथ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आने वाले थे, लैंड होने वाले थे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, वो आने वाले थे। इसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी आने वाले थे। तो तमाम इन सभी लोगों को इनकी लैंडिंग को देखते हुए जो लखनऊ एयरपोर्ट है वहां पर इनकी लैंडिंग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ साथ जो भी लीडर्स अपने घरों से निकलने वाले थे उनको नजरबंद किया गया है। साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी वाड्रा और संजय सिंह जो कि रास्ते में निकल चुके थे, उनको लखीमपुर और लखनऊ के बीच में सीतापुर पड़ता है, सीतापुर जनपद में उनको नजरबंद किया गया है। और इसको अगर आप देखना चाहिए तो इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि किसी भी तरीके की जो नेताओं का आना जाना है वो नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना है कि इससे स्थितियां कहीं ना कहीं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। जो एक तरीके से प्रशासनिक अमला है उसका ये कहना है कि धारा 144 लागू है और सिर्फ राकेश टिकैत को अनुमति दी गई है, क्योंकि वो किसानों के नुमाइंदे हैं, किसानों के एक तरीके से एक उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्होंने वहां पर पहुंचे। विवेक हमारे साथ थे, विवेक रॉय, रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि आम सहित बाबद अधिक आलोचना करुले। स्थिति वर्तमान संवेदनशील रही घटनास्थल में परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण रही। यूपी पुलिस कड़ा नजर रखी पूरापूरी स्थिति उपरे।